बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वाफरूश ऑफिशियल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की, जो उन्होंने कल गुफ्तगू की है। खान साहब ने कहा कि 350 कनाल अराजी अल करादर ट्रस्ट और 100 कनाल नमर यूनिवर्सिटी की है, मेरी नहीं। जमीन मलक रियाज ने अतिया की। इसने शौकत खानम अस्पताल के लिए भी बहुत पैसे दिए। अस्पताल के लिए सालाना 10 अरब इकट्ठे होते हैं। नवाज शरीफ और जरदारी 40 साल इक़्तिदार में रहे, उन्होंने कोई ट्रस्ट क्यों नहीं बनाया। जेल में 1 साल मुकम्मल इनका ख्याल था टूट जाएगा, चक्की में नहीं रह सकेगा। 21 से 22 घंटे चक्की में रहता हूं। गर्मियों में इतना पसीना आता था कि जो शॉर्ट मैंने पहना था वो गल गई। जेल अमले ने कहा इसे बदल लें, फट जाएगी। इन्हें पता ही नहीं कि स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग क्या होती है और वो किन किन हालात में रहता है। होना तो ये चाहिए था कि ये जो पार्टी जीती उसे इक़्तिदार देते। उल्टा हमारे दफातर पर छापे मारे जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। काजी फाइज ईसा ने इन्हें प्रोटेक्शन दी हुई है। और खान साहब मजीद कहते हैं, मगर भी ताकतें फलस्तीन में सीज फायर इसलिए नहीं करवा रही ताकि फलस्तीन को पहले क्रश किया जाए। ये लोग भी हमें पहले क्रश करना चाहते हैं। काजी फाइज ईसा हम पर होने वाले जुल्म को तहफ़्फ़ुज़ देता रहा। उसका काम था कि वो बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता। ट्रायल के बगैर हमारे लोग 16 माह से जेलों में हैं। महमूद और रशीद और इजाज चौधरी बीमारी के बावजूद जेलों में है। काजी फाइज ईसा ने एक भी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं करवाई। जापान पर 2 एटम बम गिरे, 10 साल में वो दोबारा खड़ा हो गया, क्योंकि जापान के अदारे तबाह नहीं हुए थे। अदारे और अखलाकियात जब तक तबाह नहीं होते, मुल्क तबाह नहीं होते। और उन्होंने मजीद कहा कि बाजवा के दौर से हम कहते आए हैं कि न्यूट्रल की बात ना करो। जितना हम पीछे हटते हैं इतना ये हमें क्रश करते हैं। यह अदारे की नहीं, थर्ड अंपायर की पॉलिसी है। उन्होंने मजीद कहा कि गैंग ऑफ 3 माफियाज तो सी के लिए मुल्क की मुस्तकबिल तबाह कर रहा है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का खुलासा है कि एक आदमी ने ताकत के लिए जमहूरियत तबाह की, अरबों डॉलर नुकसान हुआ, दुनिया में जलील हुए, 90,000 कैदी बने, 50,000 पाकिस्तानी कत्ल हुए। कमीशन रिपोर्ट छिपा दी गई। रिपोर्ट का मतलब होता है कि सीखो। साबित हो चुका काजी फाइज ईसा इनके साथ मिला हुआ है। काजी फाइज ईसा इनका एक खिलाड़ी और सिकंदर सुल्तान राजा दूसरा खिलाड़ी है। थर्ड अंपायर इनका कप्तान है जो सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। 190 मिलियन पाउंड का हम पर केस बनाया दिया गया। इस पर 20 अरब का मुनाफा हो चुका है। ये आज तक साबित नहीं हुआ कि वो क्राइम का पैसा था। अल करादर ट्रस्ट से मुझे 1 टके का फायदा नहीं हुआ। और खान साहब ने मजीद कहा है कि 28 मार्च और 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। हम लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच से दरखास्त वापस ले रहे हैं। हमें मालूम है उन्होंने जलसे की इजाजत नहीं देनी। तो उन्होंने जलसे न दी, इसलिए शहर से अगर देंगे भी तो शहर से बाहर देंगे। जलसे की बजाय हम रावलपिंडी में हफ्ते को भरपूर एहतजाज करेंगे। ये उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने ये कहा है। और जलसा नहीं, अब एहतजाज होगा और भरपूर होगा। जब तक पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो जाती, जिद्दोजहद जारी रहेगी। काजी फाइज ईसा को बेकरी में जिसने जलील किया उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। इनको होश के नाहन लेना चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। और खान साहब का पैगाम हमाद अजहर ने भी ऐसे ही बयान किया। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन की हदायत पर 28 सितंबर बरोज हफ्ता दोपहर 2 बजे लियाकत बाग रावलपिंडी में मुल्क में जारी फस्तायत और अदलिया की आजादी पर हमले के खिलाफ पुरजोर और पुरअमन एहतजाज होगा। मुल्क में जारी फस्तायत के खात्मे के लिए पूरी कौम को बाहर निकलना होगा। इस मुल्क में अल्लाह ताला के बाद अवाम की हकमियत होगी। खान साहब जब भी कोई जलसे का या एहतजाज की कॉल देते हैं तो वो पुरअमन का कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इन पे बहुत ज्यादा पर्चे हो रहे हैं, फस्तायत है, जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है। और एक मूव हुई है पीटीआई में
कि इनके जो सेक्रेटरी इत्तलात थे साबका रऊफ हसन, उन्हें फारग कर दिया। उनकी जगह शेख वकास अकरम पीटीआई के नए सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर हो गए। शेख वकास अकरम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और साहबजादा हामिद रजा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। पीटीआई और जेयूआई फे के दरमियान मुलाकात में अहम पेशरफ्त। दोनों जमातों का मुश्तरका तौर पर आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करने का फैसला। बैरिस्टर सलमान अकरम और सेनेटर मुर्तजा कामरान मिलकर अपोजिशन का मुतफिका आईनी तरमीम का मसवदा तैयार करेंगे। ये बड़ी पेशरफ्त है, ये बड़ी स्मार्ट पेशरफ्त हुई है। हमारी कोई तजावीज हुई तो मुश्तरका तौर पर देंगे सलमान अकरम राजा। और साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि मैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूं। हम अवामी तहरीक लेकर उनके सामने खड़े हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान दीगर जमातें हमारे साथ हैं, सलमान अकरम राजा साहब। और हामिद रजा साहब ने कहा है कि हमें खुशी है कि मौलाना फजलुर रहमान आज भी अपने मौके पर कायम है कि वो किसी भी ऐसी कोशिश का साथ नहीं देंगे जो अवाम पाकिस्तान को उनके बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम कर दे। और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हो सकता है आने वाले वक्त में किसी स्टेज पर हम मुश्तरका एहतजाज मुश्तरका तौर पर करें, लेकिन इस वक्त हमारी पुकार है कि अवाम पाकिस्तान उठ खड़े हों। और चीफ जस्टिस साहब ने काजी फाइज ईसा साहब जो है उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह को जजेस कमेटी में शामिल होने की दावत दे दी है। ये भी एक स्मार्ट मूव है, आप समझ रहे हैं। और नाज़रीन, एक बड़ी खौफनाक शर्म वाली बात है कि आईएमएफ ने कर्जा तो हमारा मंजूर हो गया है, लेकिन आईएमएफ के सरबराह ने पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी है। किस चीज की, ये मैं आपको थोड़ा कि आईएमएफ बोर्ड इजलास के बाद आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तानी हुकूमत अवाम को मुबारकबाद, उन्होंने कहा कि मुबारक हो, हुकूमत अवाम को मुबारक हो, पाकिस्तान ने इस्लाहात की हैं जिससे मईशत बेहतर होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त हिम्मत में जा रही है, मईशत की ग्रोथ और महंगाई में कमी हो रही है। ये वो कह रहे हैं आईएमएफ सरबराह का कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत का हदफ अमीरों से टैक्स लेना और गरीबों से मदद करना है, गरीबों की मदद करना है। ये भी आप समझ रहे हैं। याद है आलमी मालियाती फंड आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। ज़राए वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान को 30 सितंबर तक $1.1 अरब की पहली किस्त मिलने का इम्कान है और कर्ज प्रोग्राम मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। झूठ, मुनाफिकत और जुल्म पर टिके हुए आलमी अदारे और गरीब ममालिक के लिए उनके सलाही पैकेज या फंड अक्सर ममालिक की तबाही, बर्बादी और मुल्क के असासे गिरवी रखने का बायस बन रही है। बकौल आईएमएफ सरबराह, अगर मईशत में बेहतरी आई है तो बेहतरी के सम्राट आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच रहे? वो कह रहे हैं कि बेहतरी आई, तो नाज़रीन ये आम लोगों तक ये सम्राट क्यों नहीं पहुंच रहे? दूध 220 रुपए किलो है, अंडे 200 रुपए दर्जन है, आटा, घी, दालें, चीनी, अशाए जरूरियात के साथ साथ अद्वियात भी आम आदमी की पहुंच से बाहर है, कोसों दूर है। इसके बावजूद बिजली के बिल, गैस के बिल और दीगर यूटिलिटी बिल्स गरीब आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। जिनमें कुव्वत बर्दाश्त है वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं और जो तबका पिस रहा है वो खुदकुशियां या मायूस कुन हालात में जिंदगी बसर कर रहा है। जबकि आईएमएफ कहता है हालात बेहतर हो रहे हैं। तो आम आदमी का सवाल यह है कि नजर क्यों नहीं आ रहे हालात बेहतर? शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि पाकिस्तान में अक्सर औकात काम सुलेमानी टोपी पहनकर किए जाते हैं, जो कागजों में तो हो जाते हैं, अमली तौर पर नजर नहीं आते। जैसे अक्सर सैलाब ज़दगान में फंड्स की तकसीम, बैतुल माल से गरीबों की इमदाद, बेस्ड इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर प्रोग्रामों से खर्च की जाने वाली रकम, हुकूमती तरक्याती कामों के अखराजात, बाहर ममालिक से आने वाली इमदाद, बैनुल-अक़वामी अदारों के कर्ज और हुकूमती अदारों पर खर्च होने वाली रकम। नाज़रीन, अक्सर खर्च और तकसीम तो हो जाती है, मगर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दीगर मुल्कों से लिए जाने वाले कर्जे की तरह अमली तौर पर नजर नहीं आती। आम आदमी के लिए मईशत की बेहतरी
मुल्क की तरक्की और खुशहाली का मतलब यह है कि इसकी औलाद, इनके घर वाले, इसका खानदान बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजार रहा हो। नाज़रीन, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, पढ़ने के लिए बच्चों की तालीम और आज इलाज के लिए बेहतरीन अद्वियात और सहूलियत फराहम हो। आम आदमी को डॉलर सस्ता, हुकूमती अदारों के आलीशान अखराजात, बैंकों और अरबों डॉलर और मालियात अदारों की जबानी जमा खर्च समझ नहीं आती। खाली IMF के कर्जे और सूद को डबल करके एक आध किस्त वापस कर देना भी इनसे ज्यादा, कर्ज वापस लेकर अवाम का मजीद खून चूसना गरीब अवाम आम आदमी के लिए कभी भी मुबारकबाद का बायस नहीं बन सकते। नाज़रीन, ये कलमा फिक्रिया है, ये मुबारक है गरीब लोगों के लिए। ये सोचें, थोड़ा नहीं पूरा सोचें। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।